प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत। आज हम मलिक मोहम्मद जायसी के सिंघल द्वीप वर्णन खंड के पदों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के प्रेम मार्गी अर्थात प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा के अंतर्गत प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उनके द्वारा रचित अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत रचनाएं हैं। इनमें से पद्मावत सबसे प्रमुख है। पद्मावत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मसनवी शैली के अंतर्गत रचा हुआ काव्य बतलाया है, लेकिन कुछ विद्वान इसे मसनवी शैली में रचा नहीं मानते हैं। पद्मावत एक प्रबंध काव्य रचना है अर्थात महाकाव्य है और इसकी रचना संवत 1540 में की गई थी। इस महाकाव्य में राजा रत्नसेन और पद्मावती की प्रसिद्ध लोक कथा कही गई है और उसके द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। पद्मावत में जो कथा वस्तु है वह अध्यायों या सर्गों में विभक्त न होकर के खंडों में विभक्त है। खंडों के नाम वस्तु वर्णनों, घटनाओं आदि के आधार पर रखे गए हैं। समीक्षकों ने पद्मावत की कथा वस्तु के पूर्वार्ध को कल्पना प्रसूत और उत्तरार्ध को ऐतिहासिक माना है। जो पूर्वार्ध में कथा कही गई है वह जायसी से पहले भी विभिन्न रूपों में मिलती है अर्थात कि लोक कथाओं के अंतर्गत मिल जाती है। वह स्वयं जायसी की ही कल्पना पर आधारित नहीं कही जा सकती है। इसकी उत्तरार्ध की कथा भी पहले रत्न शेखर कथा आदि में मिलती पाई जाती है, जिसे जायसी ने पल्वित कर हिंदी में प्रस्तुत कर दिया। इतना अवश्य है कि जायसी ने अपनी प्रतिभा एवं कल्पना से पूरी कथा को बड़ा ही सुंदर रूप दिया है। आज हम जिन पदों की व्याख्या करेंगे उनके अंतर्गत अर्थात कि सिंघल द्वीप वर्णन खंड का वर्णन किया गया है। सिंघल द्वीप वर्णन खंड में अभूतपूर्व वर्णन किया गया है अर्थात कि पद्मावत के 58 खंडों में से प्रस्तुत खंड का कथ्य सामान्य रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया। इसमें जो कुछ भी प्रस्तुत किया गया है वह बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण है, अलौकिक है। सिंघल द्वीप का बौद्ध साहित्य में भी बहुत वर्णन किया गया है। वहाँ सिंघल द्वीप को एक मानसी दुनिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें सब कुछ अभूतपूर्व होता है। और जायसी ने भी सिंघल द्वीप की अमराइयों को, पुष्प उद्यानों, वहाँ के गढ़, कुआं, बावड़ी आदि सभी का बड़ा ही अद्भुत विलक्षण चित्रण किया है और सिंघल द्वीप को सभी द्वीपों में श्रेष्ठ कहा है। अर्थात कि सिंघल द्वीप का राजा गंधर्व सेन उसे भी एक चक्रवर्ती राजा बता करके अर्थात लंका का राजा रावण था, किंतु वह भी गंधर्व सेन की बराबरी नहीं कर सकता था और वह राजा राजाओं में इंद्र जैसा था अर्थात उसका भय चारों ओर व्याप्त था। इस प्रकार जायसी ने सिंघल द्वीप को सातों द्वीपों में अत्यधिक सुंदर और वहाँ के राजा को सभी राजाओं के राजा अर्थात इंद्र के समान बताया गया है। आज हम जिन पदों की व्याख्या करेंगे उनके अंतर्गत इन्हीं विशेषताओं को पाएंगे। पहला पद इस प्रकार है, सिंघल द्वीप कथा अब गावो ओ सो पद्मिनी बरनि सुनावो, निर्मल दर्पण भांति बिसेखा, जो जेहि रूप सो तेसई देखा, धनी सो दीप जहाँ दीपक बारी, औ पद्मिनी जो दई समारी, सात दीप बरने सब लोगु, एको दीप न ओहि सरी जोगु, दिया दीप नहीं तस उजियारा, सरन दीप सर होय न पारा, जम्बू दीप कहो तस नाही, लंक दीप सरि पूज न छाही, दीप गब स्थल आरन परा, दीप महु स्थल मानुस हरा, सब संसार परथ में आए सातों दीप, एक दीप नहीं उत्तिम, सिंघल द्वीप समीप। प्रस्तुत पद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के सिंघल द्वीप वर्णन खंड से लिया गया है और इसमें कवि जायसी ने समस्त अर्थात 7 द्वीपों में से सिंघल द्वीप को बड़ा ही अद्भुत, विशिष्ट और सर्वश्रेष्ठ बताया है और सिंघल द्वीप की अद्भुतता का चित्रण किया है। कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि सिंघल द्वीप कथा अब गाऊं। कहते हैं कि अब मैं सिंघल द्वीप की अद्भुतता का वर्णन करता हूँ अर्थात उसकी कथा को मैं गा करके सुनाता हूँ। और सो पद्मिनी बरनि सुनाऊं, और पद्मिनी नारी अर्थात पद्मावती की कथा को मैं सुना रहा हूँ अर्थात उसका बखान कर रहा हूँ। निर्मल दर्पण भांति बिसेखा, यहाँ पे कवि इस तरह से वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार से दर्पण, निर्मल दर्पण भांति बिसेखा,
जो जे ही रूप सो तेसे ही देखा। कवि इस तरह से वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं जिस कथा को सुना रहा हूँ, जिस महाकाव्य को लिख रहा हूँ, उसकी विशेषता मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि वह एक दर्पण की तरह है। अर्थात कि दर्पण में जो कुछ भी दिखाया जाता है, जो जैसा होता है वो वैसा ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार कि मैं वैसा ही वर्णन कर रहा हूँ कि जैसा मुझे वह द्वीप दिखाई दे रहा है। अर्थात कि जैसा रूप होता है वह वैसा ही स्पष्ट रूप से चित्रित होता है। धनी सो दीप जह दीपक बारी, यहाँ पे कि वह द्वीप धनी अर्थात धन्य है जहाँ दीपक बारी अर्थात दीपक के समान वहाँ की जो बालाएं हैं वे बड़े ही सौंदर्य रूपी प्रकाश से दीप्यमान रहती हैं। अर्थात पद्मावती जैसी सुंदर स्त्रियों ने वहाँ पर जन्म लिया है। सात द्वीप बरने सब लोगु, एको दीप न ओहि सरि जोगु। फिर आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि सब लोग 7 द्वीपों का वर्णन करते हैं, लेकिन उस सिंघल द्वीप के समान एक भी द्वीप उसके समकक्ष नहीं ठहरता है। दिया दीप नहीं तस उजियारा। फिर आगे उन्हीं 7 द्वीपों के साथ वर्णन करते हुए तुलना करते हैं। वह इस प्रकार है कि सब लोग 7 द्वीपों का वर्णन करते हैं, लेकिन एक भी द्वीप सिंघल द्वीप की समानता में अर्थात उसके समकक्ष सुंदर नहीं है। दिया दीप नहीं तस उजियारा, कि दिया द्वीप में वैसा प्रकाश नहीं है जैसा कि सिंघल द्वीप में है। सरन दीप सर होई न पारा, सरन द्वीप अर्थात सुमात्रा उसकी समता नहीं कर सकता है। अर्थात कि सिंघल द्वीप की कोई समानता नहीं कर सकता है। जम्बू द्वीप कहो तस नाही, जम्बू द्वीप भी वैसा नहीं कहा जा सकता है। लंक द्वीप सरि पूज न छाही, और लंका द्वीप है वह तो सिंघल द्वीप की परछाई मात्र को भी नहीं छू सकता है। दीप गभ स्थल आरन परा, और गभ स्थल द्वीप तो वनों से भरा, आरन अर्थात वन जंगल की वनों या जंगलों से भरा हुआ है। और दीप महु स्थल मानुष हरा, अर्थात कि जो महु स्थल द्वीप है वह तो मनुष्यों को हरने वाला अर्थात वहाँ पे कोई भी मनुष्य नहीं है, निर्जन है। फिर आगे कवि इस तरह से वर्णन करते हैं कि इस पूरे संसार में, इस ब्रह्मांड में सर्वप्रथम 7 द्वीप सामने आए। सब संसार परत में आए 7 द्वीप, किंतु एक भी द्वीप नहीं उत्तम सिंघल द्वीप समेत, कि इन 7 के सामने एक भी द्वीप सिंघल द्वीप की तुलना में सुंदर नहीं है। अर्थात यहाँ पे जो पुराणों में जो 7 द्वीपों के नाम बताए गए हैं, लेकिन जायसी ने इन 7 द्वीपों के नाम पुराणों के अनुसार ना बता करके लोक कथाओं के आधार पर बताए हैं, क्योंकि उनका यह संपूर्ण महाकाव्य है, ये लोक कथा के आधार पर ही रचित किया गया है, लिखा गया है। इस पद के अंतर्गत उपमा, रूपक और प्रतीक अलंकार का वर्णन किया गया है, और यह परिगणन शैली में है, अर्थात इसमें द्वीपों आदि की गणना की गई है, और यह चौपाई और दोहा छंद में लिखा गया है। कि जो मसनवी शैली में इसको लिखा गया है तो वह चौपाई और दोहा में लिखा गया है। अगला पद है गंधर्व सेन सुगंध नरेशु, सो राजा वह ताकर देसु। लंका सुना जो रावण राजू, तेहु चाही बड़ ताकर साजू। 56 कोटि कटक दल साजा, सबे छत्रपति ओ गढ़ राजा। 16 सहस घोड़ घोड़ सारा, श्याम करण अरुबांक तुखारा। 7 सहस हस्ती सिंहली, जनु कबिलास ऐरावत बली। अश्वपतिक सिर मोर कहावे, गजपतिक अंकुश गज नावे। नरपतिक कह और नरिंदु, भूपतिक जगदूसर इंदु। ऐसे चकवे राजा चहु खंड भय होई, सबे आई सिर नावही, सर बरि करे न कोई। यह भी पद्मावत के सिंघल द्वीप से लिया गया है, और इसमें सिंघल द्वीप का वर्णन करने पर कवि ने राजा गंधर्व सेन के प्रताप और उनके ऐश्वर्य और वैभव का वर्णन किया गया है। तो कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि गंधर्व सेन सुगंध नरेशु, सो राजा वह ताकर देसु। अर्थात कि सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन बहुत ही यशस्वी राजा थे, वह वहाँ के राजा थे और सिंघल द्वीप उनका राज्य था। लंका सुनो जो रावण राजू, ते ही चाही बड़ ताकर साजू। लंका के राजा रावण के राज्य की बड़ी ख्याति सुनी होगी, प्रसिद्धि सुनी होगी, लेकिन गंधर्व सेन का राज्य उससे भी बड़ा था।
और किस प्रकार 56 कोटि कटक दल साजा सबे छत्रपति ओ गढ़ राजा। कि गंधर्व सेन की जो सेना है वह 56 करोड़ अर्थात कि उस सेना के सभी जो सैनिक थे वो 56 करोड़ थे और उस सेना के सभी सरदार छत्रपति और गढ़पति थे, गढ़ के राजा थे। 16 सहस घोड़सारा अर्थात कि 16,000 तो उनके पास घोड़े और घुड़सवार थे। श्याम करण अरुबांक तुखारा और वे घोड़े तुषार देश से मंगवाए हुए अच्छी प्रजाति के श्याम कर्ण जाति के थे। 7 सहस हस्ती सिंहली और उनके यहाँ 7,000 सिंहली हाथी थे। जनु कबिलास ऐरावत बली कि वे हाथी इंद्र के ऐरावत के समान बलशाली थे। अश्वपतिक सिर मोर कहावे गजपतिक आंकुश गजनावे कि वह राजा अश्वपतियों में सिरमोर माना जाता था। उसका अंकुश बड़े बड़े गजपतियों को उस प्रकार झुका देता था जैसे महावत अंकुश से बड़े बड़े हाथियों को झुका देता है। अर्थात कि वह एक इतने बड़े राजा थे कि उनके सामने छोटे छोटे जो राजा थे कि वे इस तरह से शीश झुका देते थे जिस प्रकार से महावत है वो अपने अंकुश से बड़े बड़े हाथियों को झुका देता है। तो नरपतियों में वह नरेंद्र माना जाता है। नरपति कहें और नरेंदु भूपति जगदूसर इंदु। वह नरपतियों में नरेंद्र माना जाता है और भूपतियों में वह दूसरा इंद्र। अर्थात कि उनका जो वैभव है वह बड़ा ही वैभवशाली था। ऐसे चकवे राजा चहुखंड भय हुई कि जब वह गंधर्वसेन राजा किसी पर क्रोध भरी दृष्टि डालता था तो सभी भयभीत हो जाते थे। अन्य देश के राजा भी उसके पास आकर सिर झुकाकर प्रणाम करते थे और कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। भाव यह है कि सिंहल द्वीप का राजा गंधर्वसेन अत्यधिक वैभवशाली और प्रतापी राजा थे। तो ऐसे चक्रवर्ती राजा का भय चारों ओर व्याप्त था और सारे राजा उनके पास सिर झुका करके आते थे और उनकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता था। इस प्रकार यहाँ पर कवि ने योग साधना की दृष्टि से ब्रह्मरंध्र के अधिष्ठाता का वर्णन गंधर्वसेन के रूपक से किया है। इस पद में व्यतिरेक अलंकार का वर्णन किया गया है और यह चौपाई दोहा छंद में लिखा गया है और इसकी भाषा अवधी है। अगला पद देखते हैं। जबहि दीप नियरावा जाई जनु कबिलास नियर भा आई घन अमराऊ लाग चहु पासा उठा भूमि हूत लागी अकासा तरिवर सबे मलगीरी लाई भई जग छाह रेनी हुई आई मलय समीर सोहावन छाहा जेठ जाड़ लागे तेही माहा ओही छाह रेनी हुई आवे हरियर सबे आकाश दिखावे पथिक जो पहुँचे सही के घामू दुख बिसरे सुख होई बिसरामू जेई वह पाई छाह अनूपा फिर नहीं आई सहे यह धूपा अस अमराऊ सघन घन बरनी न पारो अन फूले फरे छवो ऋतु जानहु सदा बसंत। इस अवतरण में जायसी ने सिंघल द्वीप के रहस्यात्मक वैभव की व्यंजना की है। कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि जब ही दीप नियरावा जाई की जब सिंघल द्वीप के समीप यदि कोई व्यक्ति पहुंचता है जनु कबिलास नियर भा आई अर्थात तो उसे ऐसा लगता है कि मानो वह स्वर्ग लोक के पास पहुंच गया है। सिंघल द्वीप के चारों ओर घनी अमराइयां हैं। घन अमराऊ लाग चौपास अर्थात उसके चारों ओर घनी अम्रकुंज है। उठा भूमि हुत लाग आकाशा वह इतनी विशाल है कि ऐसा लगता है कि पृथ्वी से उठ करके वो आकाश को स्पर्श करना चाह रही हूँ। तरिवर सभे मलय गिरी लाई और वहाँ के जितने भी वृक्ष और पेड़ हैं वह इतने सुगंधित और सुरभित हैं मानो कि वह मलय पर्वत से लाए गए हों। भाई जग छाह रेनी हुई आई और उनकी छाया इतनी सघन है कि संसार में उन्हीं के कारण जैसे रात्रि हो गई हो। मलय समी सोहावन छाहा और वह उस छाया में मलय पर्वत की सुगंधित वायु सुहावनी लगती है। जेठ जाड़ लागे तेहि माहा और वहाँ पर जेठ के महीने में भी सर्दी लगती
लगती है। अर्थात कि जेठ के महीने में गर्मी होती है, लेकिन उन घनी अमराइयों और शीतल छाया के कारण वहां पर जेठ के महीने में भी सर्दी लगने लग जाती है। ओही छाह रेनी हुई आवे, हरियर सबे आकाश दिखावे, कि वहाँ छाह रात्रि होकर के चारों ओर छा जाती है और आकाश से अर्थात वृक्षों की हरितिमा इतनी अधिक है कि उनसे ऐसे लगता है कि मानो सारा आकाश ही हरा हरा हो गया है। अर्थात कि यदि किसी ऊंचे स्थान पर जाकर के भी देखो तो सर्वत्र हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। पथिक जो पहुँचे सही के घामू, यदि कोई पथिक मार्ग में अनेक कष्टों को सहन करके तेज धूप में जल करके वह सिंघल द्वीप पहुंच जाता है, तो दुख बिसरे सुख होए बिसरामू, अर्थात कि वह वहां पे पहुंच करके उसके सारे दुख और कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं और उसे सुख और शांति का अनुभव होने लग जाता है। जेई वह पाई छाह अनुपा, कि जिसने वह इस अनुपम छाह को प्राप्त कर लिया है, फिर नहीं आई सहे यह धूपा, फिर वापस आकर के सांसारिक रूपी ये धूप है, कष्ट है, उन कष्टों को वह नहीं सहेगा। असम राउ सघन घन, बरनी ने पारो अंत, कि वहाँ ऐसा सघन अम्र कुंज है, अमराइयां है कि मैं उसका वर्णन ही बरनी ने पारो अंत, कि मैं उसका वर्णन या बखान कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं है। फूले फरे छवो ऋतु, जानहु सदा बसंत, अर्थात की 6 ऋतुएं हैं, अर्थात की 6 ऋतुएं हैं, उन 6 ऋतुओं में ही हमेशा बसंत ही पसरा हुआ दिखाई देता है, अर्थात कि फलता फूलता हुआ दिखाई देता है। वहाँ सदा बसंत रहता है, 6 ऋतुएं फलती फूलती रहती हैं। इस प्रकार से इस अवतरण में एक प्रकार से आध्यात्मिक और एक हठ योग साधना से संबंधित भाव की भी व्यंजना की गई है। इस दृष्टि से देखें तो हम आध्यात्मिक अर्थ निकलता है इसका कि जब साधक सहस्त्रार कमल रूपी सिंघल द्वीप के पास पहुंचता है तो उसे अनुभव होने लगता है कि ब्रह्मरंध्र अर्थात कैलाश पर्वत समीप आ गया है और सुषुम्ना रूपी अमराई है और यह अमराई मूलाधार रूपी पृथ्वी से उड़ करके सहस्त्रार तक पहुंच जाती है और उस सुषुम्ना रूपी अमराई के वृक्षों में उसकी कर्णिकाएं मलयगिरी की सुगंधित अर्थात सुरभि है और वहां पर पहुंचकर साधक को सारा संसार शीतल छाह युक्त दिखाई देने लग जाता है। उस छाया में मलय पवन की सुगंधित हवा और शीतलता चारों ओर बिखरी हुई दिखाई देती है और जेठ के महीने में भी वहां पर शीतलता बनी रहती है और वहां शतदलों की इतनी छाह है, इतनी छाया है कि अंधकार सा रहता है। संपूर्ण सहस्त्रार हरा भरा दिखाई देता है। साधक रूपी पथिक जो सांसारिक तापों से दुखित होकर के वहां तक पहुंचता है तो उसके समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं और उसे सुख और विश्राम प्राप्त होता है। अर्थात कि जिनको ब्रह्मरंध्र की दिव्य छाया प्राप्त हो जाती है वे फिर कभी भी इस संसार रूपी धूप अर्थात ताप को सहन करने के लिए यहाँ इस संसार रूपी कुएं में आकर नहीं पड़ते हैं। और सुषुम्ना की वह अमराई इतनी सघन है कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। तो यह संपूर्ण अवतरण या पद रहस्यवादी भावना से प्रयुक्त है और भावना की दृष्टि से इसमें कवि की रहस्यमयी कल्पना व्यक्त हुई है और योग साधना की दृष्टि से इसमें सहस्त्रार कमल का वर्णन रहस्यपूर्ण रूप में हुआ है। तो इसमें अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया गया है और जो तीसरी पंक्ति आई है इसमें उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन हुआ है और यह चौपाई और दोहा छंद है इसमें और इसकी भाषा अवधी है।